मारूफ लिखारी और तज्जिया कार सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि अगरचे भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये तीसरी खुली जंग बहुत मुख्तसर रही, लेकिन इसके असरात और नताइज महदूद नहीं रहेंगे। भारत को निहायत वाज़ेह पैगाम मिल गया है कि उसकी जंगी मशीनरी पाकिस्तान को जेर करने की सलाहियत नहीं रखती और पाकिस्तान इतना तवाना हो चुका है कि वो जंग में इंडिया की कमर तोड़कर उसे शिकस्त से दोचार कर सकता है। भारत को अपनी सिफारती कम मायगी का इल्म भी हो गया है। उसे ये भी पता चल गया है कि कुछ भी कर लिया जाए, मसला कश्मीर को पसे पुष्ट नहीं डाला जा सकता। मोदी ये भी जान गया है कि दुनिया तेजी से तब्दील हो रही है। देरीना सियासी और सिफारती सफबंदियां जमीनी सदाकतों और इखलाकी मयारात को नजरअंदाज नहीं कर सकती। रोजनामा जंग के लिए अपनी ताज़ा सियासी तजिए में इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि इस जंग ने मोदी के तफाखुर की उड़ान के पर भी बुरी तरह से नौच डाले हैं। वो खुद अपने मुल्क के अंदर से शदीद दबाव की जद में हैं और इनके इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। पाकिस्तान से जंगबंदी के बाद अब इसे अपने 1.5 अरब अवाम से तवील जंग लड़ना होगी, क्योंकि ये बेसमर मार्का तेजी से उसे अपनी सियासी मरघट की तरफ धकेल रहा है। ऐसे में कुछ अहम सवालात भी किए जा रहे हैं। पहला ये कि पाकिस्तान और भारत के माबैन मुज़ाकरात की एक नई बिसात बिछने जा रही है, और दूसरा ये कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की ताजराना हरकियात भारत की हरदर्मी को मोम कर पाएंगी। इन सवालात का वाज़ेह जवाब आने में कुछ वक्त लगेगा। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि ट्रंप जल्दी में लगते हैं। वो एक ताकतवर आलमी रहनुमा की हैसियत से अपना लोहा मनवाना चाहते हैं। पाकिस्तान पहले ही कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी जैसे मसाइल पर जामे मुज़ाकरात के लिए अपनी आमादगी जाहिर कर चुका है, लेकिन भारत अभी तक सन्नाटे की कैफियत में है। पाकिस्तान के हाथों गैर मुतवक्का शिकस्त ने इसके औसान खता कर रखे हैं। इससे जुड़ी एक और हजीमत ये हुई कि आजमाइश की इस घड़ी में भारत तन्हा रह गया। इसराइल ने पाकिस्तान दुश्मनी के बायस उसे बहुत कुछ दिया, लेकिन भारत को कहीं से भी वो तवाना सिफारती हिमायत नहीं मिली जो शदीद आसाबी दबाव की जंगी माहौल में सियासी क़यादत का हौसला बढ़ाती और अफवाज के अज़्म को थपकी देती है। बड़ी ताकतों में से चीन डटकर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। रूस, जो कभी भारत का गर्मजोश दोस्त था, गैर जानिबदारी की चादर ओढ़े बैठा रहा। बरतानिया और फ्रांस दफ्तर खारिजा की टेक्साल में ढले रस्मी बयानात से आगे न बढ़े। नरेंद्र मोदी को यकीन था कि किसी भी तनाज़े में सदर ट्रंप भारत की खुली हिमायत करेंगे और पाकिस्तान को भारत की आंख से देखेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। अमेरिका ने निहायत जचे तुले मुतवाजन अंदाज में दोनों ममालिक को एक ही सतह पर रखते हुए सारी तवज्जो जंग बंदी पर मरकूज रखी। अमूमी गुफ्तगू में सिफारती आदाब को ज्यादा अहमियत न देने की शोहरत रखते हुए भी सदर ट्रंप इस मामले में बहुत मुहतात रहे। उनका ये रवैया पाकिस्तान के लिए निहायत हौसला अफजा, लेकिन भारत की तवक्कुआत के बरक्स था, सो उसे शदीद मायूसी हुई। इरफान सिद्दीकी का कहना है कि ये बात तो अब मोहताज बहस नहीं रही कि पहलगाम भारत के किसी काम नहीं आया। दहशतगर्दी के इस काबिल मजम्मत वाक़े की महर्रिकात जो भी हों, भारत ने सोचे समझे बगैर इसका मलबा पाकिस्तान पर डालकर निहायत बेहिकमती का मुजाहरा किया। इस अहमकाना उजलत ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अमेरिका के नायब सदर तब भारत के दौरे पर थे, लेकिन इन्हें भी कायल ना किया जा सका कि पहलगाम पाकिस्तान की कारस्तानी है। यहाँ से मोदी की झुंझलाहट का पारा चढ़ना शुरू हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस पेशकश को भी रद्द कर दिया गया कि पाकिस्तान किसी भी मोतबर आलमी फोरम से शफाफ तहकीकात के लिए तैयार है। पाकिस्तान का बयानिया आलमी ज़मीर के करीब तर होते हुए कुव्वत पाने लगा तो मोदी का गजब खौलाव की आखिरी सतह तक आन पहुंचा और पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा। पाकिस्तान ने कमाल तहम्मुल से खुद को सख्ती से दिफाई हिकमत अमली तक महदूद रखा। शरंगेजी ना रुकी तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि सिर्फ 3 घंटे 35 मिनट की जरबकारी ने भारत के गुरूर और तकब्बुर को जमीबोस कर दिया। अब मोदी के सामने 2 रास्ते थे। पहला ये कि वो अपने सिंदूर को मिटने से बचाने के लिए पाकिस्तान से पंजा आजमाई की जुर्रत दिखाता, और दूसरा ये कि वो अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए मजीद कारी जख्म खाने की बजाय अमेरिका से इल्तिजा करता कि हम तो जंगबंदी को तैयार हैं, पाकिस्तान को समझाएं। चुनाचे शिकस्त खुर्दा मोदी ने दूसरा रास्ता चुना। सो जब अमरीकी वजीर खारिजा ने भारत की इल्तमास पाकिस्तान तक पहुंचाई तो इसने भी आमादगी जाहिर कर दी। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कई गुना बड़े दुश्मन के साथ जंग में फतेह मुबीन से नवाजा है। इसका जितना भी शुक्र बजा लाया जाए कम है।
1965 और 1971 की जंगें मुल्की इक़्तिदार पर काबिज जर्नैलों की क़यादत में लड़ी गईं, जिसके सबब सियासी हिकमतकारी का फुक़दान रहा। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अवाम ने इन जंगों में भी खुलकर अपनी मुसल्लह अफ़वाज का साथ दिया, लेकिन ये भी हकीकत है कि कोई सियासी चेहरा ना होते हुए पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने नुक्ता नज़र की पजीराई में बहुत मुश्किलात पेश आईं। भारत के साथ ये पहली जंग थी जो मुंतखब सियासी हुकूमत के परचम तले लड़ी गई। वज़ारत ख़ारिजा ने निहायत मौसर और नतीजा खेज़ किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत की हम आहंगी और फैसला साजी में बामायनी मुशावरत ने मुल्क की नज़म को ऐसा पुरएतमाद मोर्चा बना दिया जो दुश्मन से पंजा आजमाई के लिए ज़रूरी होता है। पाकिस्तानी मीडिया ने पेशावराना बलूगत और पुख्तगी का मुजाहरा करते हुए इस मैदान में भी भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, मुख्तसर सी जंग ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों का लोहा ही नहीं मनवाया, उनकी इज्जत और तकरीब में भी गिरा कदर इजाफा किया। सिपह सालार सैयद आसिम मुनीर को हर आन नेज़े पर रखने और पस्त बाजारी सोच में लथपथ गलीज मुहिम का निशाना बनाने वाली सिपाह को मोदी से भी ज्यादा शर्मनाक शिकस्त हुई। हमारी 78 साल तारीख में फतेह अजीम का ये तमगा एजाज हाफिज सैयद आसिम मुनीर के सीने की जीनत बना। बिलाशुबा इज्जत और जिल्लत के फैसले अल्लाह ही की बारगाह खास में होते हैं। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का नाम भी दिफाए वतन की दरख्शा तारीख का हिस्सा रहेगा। ये फतह बेसिमत यूथियों के लिए भी एक पैगाम छोड़ गई है कि पाकिस्तान किसी फर्द वाहिद की मदार में गर्दिश करने वाला सैयारा नहीं, बल्कि एक मुस्तहकम निज़ाम रखने वाली जिंदा और पाइंदा रियासत है। किसी फर्द पर दायर फौजदारी मुकदमात और अदालती फैसलों के नतीजे में इसकी कैद को वसी तर सियासी अदम इस्तेहकाम का नाम देकर डराने वालों को अब मालूम हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान ने इस सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद शदीद इक़्तिसादी बहरान पर काबू भी पा लिया और 3.5 घंटों में दुश्मन के दांत भी खट्टे कर दिए। लिहाजा सियासी अदम इस्तेहकाम का मातम करने की बजाय बेहतर है कि नए मंजरनामे को नए जाविये से देखा जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।